तो क्या करेंगे वो चल के गौरव? वो दुर्योधन तेरा पति अकेला होगा, मार देगा। मेरे नौजवान साथियों, इतनी कहकर के भगवान शंकर समाधि लगा जाते हैं। जब भगवान भोले बाबा समाधि लगा गए, आज वो लड़की कैलाश पर्वत से घर पे आई है। नागिनी के माँ ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। बेटी तू कहाँ गई थी? जवाब दिया माँ, भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए, प्रभु तेरे से प्रसन्न हो गए। जवाब दिया, प्रभु ने मुझे अपनी बाहों में दिया तो रोटी खा ले। आज जो लड़की रोटी खाने के लिए बैठ रही है, और तब तक बाबा जी वही बगिया वाली जो सहेलियां थी वो भी पास में आ जाती थी। एक कहने लगी, योरी बहना, जरा सी मस्करी में तू इतनी बड़ी रुष्ट हो गई है। जवाब दिया, कुछ नहीं बहन, तुम्हारी प्रियंका वो हमारे लिए आशीर्वाद बन गई है। सखी, आज उस लड़की ने उन लड़कियों से कोई राज भ्रष्ट नहीं माना है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, एक सहेली कहने लगी, बहन आज तू रहने कर मुस्कुरा रही है, हमें मालूम पड़ता है आज तुझे कोई विलक्षण खुशी प्राप्त हो गई हो। जवाब दिया, भगवान शंकर हमसे प्रसन्न हो गए हैं। इतनी कहकर के चलती, आज सभी वचन दे दो कि गंगा मैया में आज से हम सभी स्नान करेंगे। सब लड़कियों ने वचन दे दिया। इतनी सुनकर के चलती और मन में भाई मगन नवेली, एक
बहन, क्या बात है, आज तुझे कोई खुशी विलक्षण प्रसन्न हो गई, प्राप्त हो गई है। जवाब दियो बहन, भगवान शंकर मेरे से प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पति गंगा जी में मिलेंगे। तुम सब वचन दो हमें कि आज से गंगा मैया में रोज चल करके सुबह सुबह 4 बजे से स्नान करेंगे। सब लड़कियों ने वचन दिया कि आज से गंगा मैया में रोज उठ करके सुबह से 4 बजे उठ करके स्नान करूंगी। उसी दिन से वो लड़कियां गंगा मैया में रोज स्नान करने के लिए जाने लगी हैं। और इधर थोड़ा हस्तिनापुर का दृष्टांत सुनिए बाबा जी। कौरव और पांडव एक थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं था, चाचा और ताऊ के लड़के थे। लेकिन भाइयों, कौरव और पांडवों में खेल हुआ। खेल को हुआ बाबा जी, एक वृक्ष के नीचे एक लकड़ी रख देते हैं और कूद कूद के फिर उस लकड़ी को पैर के नीचे से फेंकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ लोग बेलगावी बोल, तुमने आओ बेलगावी कह रहे हो। कहूँ लपोट नहीं आता, इधर ये तमिल लपोट नहीं आता। कौरव और पांडवों में खेल शुरू हो गया। भीम दाव देने के लिए खड़े हो जाते हैं। आराध्या और नैतिक की तरफ से 10 मुद्राएं मंगलमयी कामना है। खूब फलो फूलो भगवान कन्हैया के साथ में हमेशा पालना को झूलो। बोलिए बोलिए भगवान की। सब विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और आज भीम दाव देने के लिए तैयार है, खड़ा हो जाता है। सनमुख नाय कोई डटिरो रे सूरमा भैया थारो। सनमुख कोई डटिरो रे सूरमा भैया थारो। सनमुख कोई डटिरो रे सूरमा भैया थारो। सोचने लगा भैया दिनेश, अकेले हम और 100 कौरवा किन को छूने के लिए ऊपर जाऊंगा। पूरी वृक्ष की पिंडी अपनी कोरिया में भर गई पवन पुत्र भी बनी। आज मेरे नौजवान साथियों, क्या हुआ? प्रेमियों, जो वृक्ष को भीम ने धर के हिलाया है, पके हुए आम की तरह नीचे सब कौरवा सब नीचे चमक पड़े बाबा। किसी को सर फूट दिया हो, किसी की कोहनी में चोट आई है, किसी को घुटनों फूट दिया हो, सब कौरवा चुटेले हो गए। अरे कमीना, इस प्रकार से ताव दिया जाता है। भैया गाली देने की कोशिश मत करो, हमारा काम हमने किया। तुम लोग तार को मजबूती से नहीं पकड़ सकते थे। तुम यहाँ से जा सकते हो। आज पवन पुत्र भी सोचने लगे, दुर्योधन भैया नाराज हो गए, चल लेते हैं। मेरे नौजवान साथियों, दूसरे दिन भीम सोचने लगे
और भीमसेन ने लई गदाऊ झूम सो चले भाओ मगन मन भाव सभा थर्राती और भीमसेन को देख कहे कुलघाती। जो भीम को आता हुआ देख करके दुर्योधन कहने लगा भैया भीम कल गए आज फिरा दे। देख लीजिए लड़ाई की जान ऐसे पड़ती है। क्या बोला है वो दुर्योधन? अरे बैठू मेरे छोटे भैया भैया आइए। तेरे 5 बाप 1 मैया है। तो मुझे गाली दे रहे हो भैया? गाली नहीं भैया भी समझो तो तुम्हारी अम्मा के ऊपर एक कीचड़ फेंका जाता है। उसी समय भी नंगे पैरों उस सभा से उठ करके चले जाते हैं। कहा? अपने मामा सल के पास में पहुंचे। जो मामा सल ने आप वो देखो हमें मालूम पड़ती आज कुछ दारी में कारो है। मामा सल कहने लगे क्या बात है भी गयो सल के पास करी अरदास तास करके आयो आज अंध सुमन ने मेरो मान घटायो कृपा करो तुमने तो बता दो चेक आस करके आयो क्योंकि ऐसी हमें चेक बताए दो। हमसे बोले हैं अंधे के बेटा जिनकी ही की फूटी है हमसे बोला है कि तेरे 5 बाप 1 मैया। मामा जी ऐसो कोई हमें बताए दो नहला के सामने दहला दे सके। अभी जाओ हम चेक बतावे उनकी है गूढ़ बात कछ दिन की। तुम जाओ सभा कौरन की कोई जाने न मेरे मन की। और तुम को कह के हंस जाओ तुरंत ही कुरपति हो बैठे। जाओ तुम को कह देना। जवाब दिया तुम कौरवों की सभा में जाना और दुर्योधन कहे कि तेरे 5 बाप 1 माँ है तो तुम कह देना ठीक भैया लेकिन वो सोई दुर्योधन के ऊपर प्रसार पड़ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे वो की क्या टेक थी। धृतराष्ट्र जन्म के ही अंधे थे धृतराष्ट्र और इनकी मां जब गांधारी आई है तो अपनी आंखों में पट्टी बांध करके समय को व्यतीत किया। बहुत पतिव्रता नारी थी अपने पिया को अंधे के रूप में नहीं देख सकती थी। वो सुरनाम के राक्षस ने इनकी मां को छीना था जो दुर्योधन के हाथों से उस राक्षस का कत्ल हुआ था। आज वही चेक लेकर के भीम वहां से चल देते हैं। जो कौरवों ने आता हुआ देखा भीम को हाय हाय क्या बोला है वो दुर्योधन। अरे बैठो मेरे छोटे भैया
भैया। लेकिन भैया को भीमसेन कहने लगे ठीक है भैया, लेकिन वो हाय हाय जो वो का शब्द सुना है, अरे दुर्योधन चली गो मन में। अरे दुर्योधन चलियो मन में, जाके लगी याद बचन में। अरे तने भुजा पकड़ के छीन में, और बैठाइयो जमीन भवन में। क्या हुआ भैया? हुई लगा नहीं समझ पाई कैसी हुई लगा नहीं समझ पाई कैसी। बोलो भीम समझ नहीं पाओ, बोलो भीम समझ नहीं पाओ, समझ नहीं पाओ। ओ जय वीर कैसे लगियो जाओ, ओ रोपीज भवन में बैठाई कैसी हुई आई हुई लगा नहीं समझ पाई कैसी। आज पवन पुत्र भीम को दुर्योधन भरी सभा में हाथ पकड़ के बैठा लेता है और फौरन अपने मामा शकुनी के पास में पहुंचा। कहने लगा मामा, आज भीम भैया इस सभा से चिंता ना निकल जाए। नहीं निकल पाएगा। अरे तुम इनको बातों में फुसलाते रहे, इनको बातों में फुसलाते रहिए, तभी तक मैं अभी जैन के भोजन इसके लिए तैयार करता हूँ। आज मेरे नौजवान साथियों देख लीजिए, कपट का प्यार उस सभा में दुर्योधन भैया ने भीम भैया के साथ में किया है। अब करो कपट को प्यार, भीम को भोजन बनवाए। क्या कह रहे हैं? करो कपट को प्यार, भीम को भोजन बनवाए। सला सकुन की लई चेहर
रउआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई और कामी अंधो रात दिन मगी बुद्धि जात सब खोई। राजा पंडु कहने लगे, हे माधुरी आज मुझे मत रोको। और राजा पंडु की गलती ना है बाबा जी। प्रेम पूरी जंजीर तो बीमारी ऐसी है, प्रेम पूरी जंजीर वीर जाए झूठ मती मानो। नींद नहीं आवे और खान पान सन मन लागल तो मन नहीं भावे। रात को नींद नहीं आवे। राजा पंड कहने लगे, आज मुझे मत रोको माधुरी। मेरे भागवत प्रेमियों जो बिना बात मर गयो भीम बलधारी, हो नहार बलवान करे न टारी। महाराज लगे जानम दुश्मन को दाओ, बैरी के संग सोच समझ के धनो हमेशा पाओ। इस तरह पवन पुत्र भीम की लहस को भोगवती गंगा मैया में बहा दिया है। और इधर मेरे नौजवान साथियों, भीम की लहस बहती हुई गंगा में जा रही है, ऊपर से लिहाज डाल दिया है। और इधर राजा पासिक की लड़की अपनी सहेलियों से बोली, बहना जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, गंगा मैया में स्नान कर यहाँ चल करके चलो ना। सब लड़कियां स्नान करने के लिए चल देती हैं। बोलहार बलवान भाव पर भात खुशी अति छाई, ले सकी सहेली मिलनी रंग में आई। कली ने सनात घर के ध्यान गंगा भाई, गंगा की लहर निहारी नदी की आई। गंगा मैया मैया
माया के भरे भंडार। और बताएं दूल्हा बिना दुल्हनिया धोवे, जाइया रोज करई श्रृंगार। ब्याही बिना ज्वान न धोवे, जाइया खूब करे विचार। बेटा बिना नहीं बुढ़ापो धोवे, जाइया को सेवक होई संसार। बिया बिना बबुला नहीं धोवे, जाइया को घनो कीमत परिवार। बाबा बिना चिमटा नहीं धोवे, जाइया कथाले पढ़े दिन रात। जाइया पढ़ेलियन के मंडल में, कहीं धूप पे धूम मचार। और काल आया है 10 मुद्राएं सेजन यश, 11 मुद्राएं बुद्ध से ग्राम बमौरा से, 10 मुद्राएं परसा राठौर की तरफ से, 20 मुद्राएं आकाश राठौर की तरफ से। मंगलमयी कामना है भगवान के पावन प्रकाश से सदा सुखी रहो जीवन में। तुमने सोच ले तेरे कागज के, तुम्हें सोने को दिए भगवान। गंगे मैया में जल बढ़े, बाढ़ कर भयानक परिवार। सदा लक्ष्मी चोरी घर में, भोले नाथ भलई भंडार। कैसे बरेली मंडल के इस मध्य लक्ष्मीपुर मोहल्ला वाले भाइयों को बधाई दे। हमका आमंत्रित हो, हमका आमंत्रित हो, यदि प्रेम सबको लैया हो। हमका आमंत्रित हो, यदि प्रेम भैयन को लाओ। आज मेरे नौजवान साथियों, सब लड़कियां गोता मार मार के स्नान करने लगी हैं, लेकिन नागनिया को जले नहीं अच्छो लग रो है। आकर के निकल करके जल से बाहर बैठ जाती है, हाथ जोड़ करके कहने लगी गंगे मैया, सखी बना में धीररी मेरी रुदन को कियो, काजम से व्याकुल भव बहन के रोहियो। वैरे बहुत अबेर करे मत देर जो अभी उदियो, धर्मात्म को होए पिछारू हियो। माता पिता को शंका होगी, ये जवान बेटियां
चलो जल्दी से, माता पिता दिन जिंदा नहीं छोड़िए। एकदम से कहने लगी गंगा से हटके ना जाइए, मैं तो यहीं पे मर जाऊंगी। क्या हुआ? अरे कम से कम बात तो बता। हाथ जोड़ करके गंगा मैया से कहने लगी, मैया कोटिन जन्म को पापिया एक बूंद जल यजमन करे और कट जाए बाके पाप सारे सहज में भग सोतरे। मैया हमारो प्राणपति आयो बात तेरी धार में, तेरी कृपा से जान भी सुख से लगाऊं पार में। मैया मेरो पति तुम्हारी धार में बैठ गो आए दो और तेरी कृपा हो तो जो किनारे से लगा। और गंगा मैया से कहा, बोली मैया नाम दे मेरी तेरा सुनाओ तेरा बेली और मेरी तेरा सुनाओ तेरा बेली बाप तलखेली पे को तुम कब दोगी? 3 महीना तुम्हें स्नान करते करते बीत गए हैं। भोले बाबा ने बताया था कि मेरे पति तुम्हें मिलेंगे। तो क्या देखा है कि पवन पुत्र की लहर बहती हुई आ रही है जिसपे सफेद बाबा जी लिया पड़ा है। नौजवान साथियों सोचने लगी क्या यही मेरे पिया की लहर आ रही है या कोई और मुर्दा जा रहा है? लड़कियां तो इस किनारे पे बैठी हैं, लहस उस किनारे पे जा रही है, लेकिन नौजवान साथियों जो हवा के थपेड़े ऐसे लगे हैं दिनेश भैया, लहस उधर को खिसकने लगी जिधर ये लड़कियां बैठी हैं। एकदम से लड़कियां कहने लगी बहना जल्दी से घर को चलो, माता पिता को शंका होगी जवान बेटियां इतने समय कहां लगा देती हैं, चिंता नहीं छोड़िए। लैस की तरफ उंगली उठा करके कहने लगी वो देखो सामने कोई मुर्दा आ रहा है ना, उस मुर्दा को किनारे पे ले आओ ना। क्या तेरा कोई रिश्तेदार है या कोई पागल है? क्या तू पागल है? कोई रिश्तेदार है परिवार में, इससे क्या लेना देना? इतनी सुन के पानी जब बोली एहलमते सब कुमारी जी और लहस को खींच पार पे लइए वो सामने कोई मुर्दा आ रहा ना, इस मुर्दा को किनारे से ले आओ ना। जवाब दिया तेरा रिश्तेदार है या कोई प्रेमी है? वो चाकू चाचा हमने करती है अच्छी तरह समानी, आज पहन कर इसे है जान अपनी सके हमारी। तू डॉक्टर है, कहा जाके जांच करेगी? का तेरे कोई रिश्तेदार है परिवार कोई, क्या करेगी तू? चल, माँ बाप पता है कितना परेशान होंगे। नहीं बेना मैं तो मर जाऊंगी लेकिन गंगा से हट के नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ कर रही है? अरे क्या हुआ तुझे? तूने कोई नशा आज कर लिया है क्या? मैं तो मर जाऊंगी। कुछ मिठाई और 11 रुपए ममता ममता जी की तरफ से, ममता देवी की तरफ से 11 मुद्राएं और प्रसाद भगवान के चरणों में दान करती है। मंगलमय कामना है भगवान के पावन दरबार से सदा सुखी रहो।
और जीवन मंगल में रहे। और 10 मुद्राएं अंकुल राठौर केसर की तरफ से और 101 मुद्राएं कुलदीप वकील साहब की तरफ से मंगलमय कामना है। भगवान के पावन दरबार से सदा ही सुखी रहे सभी दानदाताओं का परिवार, जीवन मंगल में रहे, यश कामो धन कामो पुत्र कामो, सदा सुखी रहो और मूलधन भगवान कन्हैया की कृपा दृष्टि ऊपर बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम से कहने लगी बहना, जल्द इसको किनारे पे ले आओ ना, मैं तो मर जाऊंगी, गंगा से हटके नहीं जाऊंगी। पागल, पहले जाकर देखो, पता ना जब गिलास से फूल यही है कि इतको मोटो पहले देखो तो पानी में तो इतको मोटो लग रहा होगा, किनारे पे लगे तभी होते हैं। मेरे नौजवान साथियों, लड़कियां सोचने लगी जन्म की हथेली है, हट से बाज है, जन्म से हथेली है, हट से बाज है, चलो ताकत लगाओ। ये सुन कुइया के प्रेमौले सखियां घर के अनवा, ये गंगा जी मैं और कहा ये गंगा जी मैं घोषियाई रे अथान परियो पानी, चली रही मैयावत दे जय परे को का करिए बहन मरे को, यकी नवज कहूँ मत देख बेना, यकी तो नवजो नहीं चल रही। एकदम से चांदनी कहने लगी बहना, अब हम तुम्हें बताती हूँ ये कौन है। दुश्मन भय चचेरे और जाके संग करी घटिया भय चचेरे, भोजन में तो चहर लाई, गंगा में तो है बहाई, भोजन में तो चेहरा मिलाई, गंगा में तो है बहाई। इतने चचेरे भाई दुश्मन हो गए, भोजन में जहर लेकर के इनको मार दिया है और गंगा में बहा दिया है, भोगवती गंगा में बहा दिया है। तो इसके मतलब ये तेरे पिया है। अरे जाई के ऊपर फटी जा रही थी, ऐसा पति ढूंढूंगी कि तुम सबके पति हमारे पति के सामने चरणों की धूल होंगे। अरे ये तो मुर्दा है बहन, इसके ऊपर क्यों पागल है। अगर इस लहज को घर को लेकर के जाएगी माता पिता जिंदा नहीं छोड़िए। कहने की बहना अब थोड़ी थोड़ी ताकत और लगाई दे, मेरे पिया की लहज को किसी न किसी उपाय से किनारे पे निकाल करके महलों में पहुंचा दो। लड़कियां कहने लगी ठीक गाती हो, पानी में रही लहज तो हालांकि कहीं कमता कर लगी और जाने इतना ही मोटो ताजो है कि पानी में इसकी लहज भूल गई है। अरे हम तो
मशीन की जरूरत पड़ेगी, मशीन की। अगर एक तो नीचे आई बाबा जी सबकी हड्डी की सुरमा बन जाइए। लड़कियां कहने लगी बहना मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। आज मेरे भागवत प्रेमियों ये लम्बे ने झपट के अपनी सहेलियों के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे बहन अब थोड़ी थोड़ी ताकत और दे दो। श्री सुखदेव भी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, ओ बालापन की सती, अरे तूने काय को धरी निठुलाई रे। माता पिता जिंदा नहीं छोड़िए। कहने लगी बेटा घर में चाय के पहन में तो कचूरी लाज कराऊंगी। अपने बाल वो पहना करूंगी चिंता करना। तो
प्रकार से नागिनी अपनी मैया के पास में पहुंची है, कहने लगी मैया तू मुझे कितना चाहती है। जवाब दियो को पागल है गई, हर माँ जितनी अपनी लड़की को प्यार देती है उतना मैं चाहती हूँ। और इधर हस्तिनापुर में शोर मचा है, मैया कुंती रो रही है, ना जाने कौरवा हमारे भीम को ले जाकर के कहां कर आए हैं। घूमत डोले पंड भूमि नवखंड मजाल रही है, लेकिन भीमसेन की कोई ने मजल नहीं है। ढूंढे देश विदेश परिणा पेश प्रचार रही है। तो सहदेव उसका भैया अब तुम पत्रा खोल करके देखो। सहदेव कहने लगा भैया मैं पूरा भाग लगा चुका हूँ कि भीम भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं है। सहदेव के सुनकर वचन धर्म सुत व्याकुल भय, नकुल और अर्जुन बलि दो बंधु ठाणे रोई रहे। हे विधना कैसी करी तुमने हमारे संग में, हम मरेंगे डूब के बीच धारा गंग में। मैं भी मर जाऊंगा और बिना भीम भैया के मैं कहा जाऊंगा। आज चारों भाई नकुल सहदेव युधिष्ठिर अर्जुन रो रहे मेरे भैया की सही भागवत प्रेमियों। नारद मुनि ने कही कुड़ो क्यों धर्म सुबन ज्ञानी। उसी समय देव ऋषि नारद आ जाते हैं। भैया तू मुझे कितना चाहती है। अरे कब पागल है गई है बिटरिया। हर माँ अपनी लड़की को प्यार देती है, उतना प्यार मैं तुझे देता हूँ। तो कहने लगी मैया मेरे पगड़ा से कह के अमृत मंगवा। अरे मेरी मैया पगुलते कही के और निकमोई अमृत दे मंगवा।
बगत तेरी मंगवाई मेरी अम्मा बगत सुन लड़की के बेन कहे महतारी और अमृत को क्या करे बताइए प्यारी। अमृत तो मुर्दों के लिए जरूरत पड़ता है, भला तुझे अमृत की क्या आवश्यकता पड़ गई है। जवाब दियो शंकर ने पतितय कोई बलकारी, भगवान शंकर ने मुझे पिया दिए हैं। अरे तू पागल है, जिस मुर्दा को लेकर के आई है उसको जाकर के फेंक दे। अगर तेरे बाबू को पता चल जाएगा तेरी क्या हमको भी मार देंगे। अब इसकी कथा इससे आगे की शाम की बेला में आप लोगों को श्रवण कराएंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और हमारे झांकी के कलाकार आ रहे हैं 2 भजनों के द्वारा, उसके बाद में आरती। बोलिए गोविंद भगवान